दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नी जॉइंट के अंदर होने वाले मेनिस्कल रूट इंजरी के बारे में, यानी कि घुटने के अंदर गद्दी फटना, जो रूट से जो गद्दी टिबिया या लेग बोन पे अटैच होती है वहां से फटना, जिसको हम लोग मेनिस्कल रूट टेयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि नी जॉइंट के अंदर हमारे घुटने में दो गद्दियां होती है, यानी दो मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस और एक लेटरल मेनिस्कस। तो ये दोनों मेनिस्कस हमारी जो लेग बोन है या जो टिबिया है उसके ऊपर आगे और पीछे दो जगह से अटैच होते हैं। उस अटैचमेंट को यानी जुड़ने की जगह को रूट्स बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो रूट्स है ये चोट लगने से फट जाती है या उखड़ जाती है। अक्सर ये खिलाड़ियों में हो जाती है। इसके साथ में दूसरे लिगामेंट्स की इंजरी भी पाई जाती है और कई बार ये देखने में आया कि धीरे धीरे जब जॉइंट घिसता है उम्र के साथ, यानी डिजेनरेटिव चेंजेस या आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं, या फिर आम भाषा में जिसको बोलते हैं गैप कम हो रहा है घुटने में धीरे धीरे, तो उसके कारण भी ये जो मेनिस्कस जो हमारी रूट है ये फट जाती है। तो दोस्तों मेरे पास ये नी जॉइंट का घुटने का मॉडल है, तो मैं इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होती है मेनिस्कस रूट और उसकी इंजरी। तो आप देखें, ये जो ऊपर की जो बोन है ये हमारी जांघ की हड्डी यानी फीमर है, और ये नीचे घुटना है, और नीचे की तरफ जो बोन है ये हमारी टांग की हड्डी या टिबिया है। तो इन दोनों बोन्स को मिलाकर ही हमारा नी जॉइंट बनता है, और इन दोनों हड्डियों के बीच में आप देख सकते हैं दो वॉशर हैं, और इन वॉशर या गद्दी को हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। तो मैं आपको ये ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये बीच में हमारा लिगामेंट है जिसको ACL बोलते हैं, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो मेनिस्कस है ये बाहर का मेनिस्कस है, यानी लेटरल मेनिस्कस। तो एक तो ये यहाँ पे अटैच हो रहा है और एक ये आगे की तरफ अटैच हो रहा है। इन दोनों को रूट्स बोलते हैं। ऐसे जो बाहर की गद्दी है लेटरल मेनिस्कस है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है और एक यहाँ पे अटैच हो रहा है, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं लेटरल मेनिस्कस की। तो ये फट जाती है या फिर ये उखड़ जाती है हड्डी से। जब इसमें एक बार चोट लग जाती है मेनिस्कस रूट में तो इसके कारण पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट के घुटने में अटकना या कटकना या क्लिकिंग या झटका लगना या फिर लचक आना, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो हम लोग MRI स्कैन से करवाते हैं, क्योंकि एक्सरे में ये मेनिस्कल रूट इंजरीज नहीं दिखती है और MRI में भी ये कई बार मिस हो जाती है। तो अच्छी क्वालिटी की MRI में मेनिस्कल रूट इंजरीज दिख सकती है। इसके बाद पेशेंट की जो प्रॉब्लम है और MRI की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर हम तय करते हैं कि मेनिस्कल रूट इंजरी है कि नहीं। मेनिस्कस रूट्स के इंजरी के साथ साथ दूसरी लिगामेंट्स की इंजरी भी हो सकती है। तो दोस्तों एक बार अगर हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ मेनिस्कल रूट इंजरी है तो अब हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नी जॉइंट या घुटने के अंदर कोई घिसाव है या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई गैप कम हो गया है। उसके आधार पर तय किया जाता है कि मेनिस्कल रूट इंजरीज का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दोस्तों अगर पेशेंट यंग है, स्पोर्ट्स पर्सन है और उसका घुटना या कार्टिलेज, उसका नी जॉइंट पूरी तरह से सही है, यानी कि उसमें कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसाव नहीं है, तो फिर हम उसको मेनिस्कस रूट को रिपेयर करते हैं। मेनिस्कस रूट को रिपेयर करने के कई तरीके हैं, पर ज़्यादातर जो हम लोग रिपेयर करते हैं वो आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से करते हैं, और इसके लिए खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, और बोन में टनल बनाकर, छोटी टनल्स बनाकर उसको फाइबर वायर से हम लोग रिपेयर कर देते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं रिपेयर करने के, जैसे सूचर एंकर से रिपेयर करना, या कई बार उसको माइनर सा हम लोग अटैच करते हैं, ACL की रूट के साथ भी अटैचमेंट करते हैं। अगर किसी का जॉइंट खराब है यानी उसमें आर्थराइटिस है तो फिर उसमें मेनिस्कल रूट रिपेयर साधारणतः नहीं किया जाता है, क्योंकि वो मेनिस्कल रूट रिपेयर फेल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कोशिशें करते हैं कि जो मेनिस्कस रूट जहाँ से टूटी हुई है या फटी हुई है उसको हम लोग घिस दें, जिसको हम लोग पार्शियल मेनिसेक्टमी बोलते हैं, क्योंकि अगर उसको रिपेयर किया जाए तो वो पेशेंट को आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती है और सक्सेसफुल नहीं होता है। तो सबसे पहले मेनिस्कल रूट इंजरीज को हम लोग डिफाइन करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, उसका देखते हैं कितनी प्रॉब्लम दे रही है। उसके बाद पेशेंट की एज देखते हैं और उसके घुटने की कंडीशन देखते हैं। उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि इस पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत है या ये बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह की चोट लगी है खेलते हुए या कोई गिरने से, और आपके पैर में कट कट बोलना या लचकना
या फिर अटकना जैसी स्थिति आ रही है और MRI स्कैन में आपके मेनिस्कल रूट इंजरी डायग्नोस हुई है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और हम आपके कंडीशन के हिसाब से आपको ये गाइड करेंगे कि इसमें आगे क्या आपके लिए ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। तो हमसे संपर्क करने की पूरी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में दी गई है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और ये हमारे लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।